एसआईआर को लेकर मेरठ के सपा शहर विधायक रफीक अंसारी ने सवाल खड़े किए हैं। रफीक अंसारी ने कहा है कि इस वक्त ग्राउंड पर जो बीएलओ काम कर रहे हैं वो अनट्रेन्ड है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से सत्यापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। शहर विधायक रफीक अंसारी ने आरोप लगाया कि जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर फॉर्म तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद की क्या प्रक्रिया है शायद ये बीएलओ को नहीं पता। रफीक अंसारी ने ये आरोप लगाते हुए जो वोट है उनके कटने की आशंका जताई है। एसआईआर जो चल रहा है, जो मैंने महसूस किया है, जो हाई लेवल के लोग हैं उनके फील्ड के कनेक्शन कटे हुए हैं। फील्ड पे दरअसल मालूम नहीं है कि एसआईआर होगा कैसे, क्योंकि ये जितने लोग हैं अनट्रेन लोग हैं। बीएलओ जो बनाए, बीएलओ जो है दूसरे विभाग में नौकरी करते हैं, उनको बीएलओ को शिफ्ट कर दिया। वो उधर भी नौकरी कर रहे हैं, इधर भी नौकरी कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि एसआईआर होता क्या, किसी घर का नहीं मालूम था, मोहल्लों का नहीं पता था इन्हें। तो ये डोर टू डोर जाने के आदेश, उसमें दिक्कतें आई हैं बीएलओ को बहुत, क्योंकि पता ही नहीं था किसी घर का। और आप भी मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी बीएलओ से आप किसी की एक लिस्ट उठा के देख लो, उस जगह 10 घर पहुँचा दे मुझे किसी भी विधानसभा में, वो पहुँचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं है, दूसरे विभाग में नौकरी करता हूँ। तो ये समस्या जो आई है, आ रही है, ये समस्या आई है वो उसकी वजह से आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ये गांव में आदमी लेके बैठ गया, सब पता रहता है घर कौन किसका घर कहाँ है नहीं। शहर में पोजीशन ये है कि आज यहाँ रह रहा, कल को दूसरी गली में चला गया, फिर वहाँ चला गया। तो एसआईआर को लेके जो ये समस्या आई है, इससे पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, हमारा मानना ही है। बीएलओ को ट्रेनिंग देते और 1 महीना उन्हें देते कि घर घर आप जाकर पहले सर्वे करो इस लिस्ट का, उसके बाद एसआईआर लागू करते तो बहुत अच्छे तरीके से होता और बहुत बढ़िया होता। तो क्या लगता है कि ऐसे में कई वोट क्या कट जाएंगी? अब वो तो कटेंगी तो है ही, जब उन्हें नहीं मिलेंगी तो जब नहीं मिलेंगी तो कटेंगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो सिर्फ दिखा देंगे। बेंच विपक्ष आरोप लगा रहा, लगातार जो है जो सत्ता पक्ष है वो वोट काट रहा है। मतलब अगर बात करें, रामपुर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि जिनके बेटे विदेश में रह रहे थे उनका नाम डाल कर, मतलब 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपसे जो हो रहा है, सिर्फ इसलिए ही है, असली बुनियादी वजह यह है कि इनको ट्रेन नहीं है। जब इन्हें घर का ही नहीं पता है तो कैसे उस तक फार्म, गणना फार्म तक पहुँचेंगे। जो वहीं बैठ गए, वहाँ से जिसे ज़रूरत होगी फार्म ले गया उनसे, है नहीं। अब जो ले गया उनसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं फार्म वापस ही नहीं आ रहे, तो कोई घर का ही नहीं पता, लेंगे किससे ये वापस। ईडी गठबंधन का आरोप है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, उनकी वोटें काटी जा रही है। नहीं, मैं नहीं कह सकता। इसमें तो सबके कटेंगे, जो शहर में रह रहे हैं मुसलमानों की कटेंगे, हिंदुओं की कटेंगे, सब कटेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेश में क्या क्या? अरे यार कहाँ है, ले लो ना, कोई पकड़ के दिखाओ ना कहाँ है। और उनकी वोट ही नहीं अगर होगी तो कोई होगा तो कोई होगा तो उनकी वो वोट कोई आसान बन नहीं समझ रहे। तो वही सारी प्रक्रिया है वोट बढ़ने की, बनने की, घटने की, कोई मतलब नहीं है। ना यहाँ रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है, ना पाकिस्तानी है, यहाँ सब असली हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानियों की वोट बननी चाहिए, ये चुनाव आयोग कहता है। कोई मतदाता ना रह जाए, लेकिन मतदाता तब रहेगा, इनको पहले बीएलओ को ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। और अगर कोई चूक हो रही है, कमी हो रही है, तो बीएलओ के लेवल पर हो रही है, क्योंकि इनको अनट्रेन लोग हैं, ट्रेनिंग नहीं है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, फील्ड के कनेक्शन इनके सबके कटे हुए हैं। ठीक, ऊपर से आदेश दीजिए करो, अब वो सब 6,500 लोग संदिग्ध बताए गए हैं, जो बता रहे हैं कि संदिग्ध हैं, उनकी निगरानी की जाएगी। आप एक विधानसभा में कम से कम 70 हज़ार वोट कटेंगे, कम से कम 1 लाख हर विधानसभा में। दूसरी तरफ मेरठ के जिलाधिकारी यानी जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह का ये कहना है कि मेरठ में तकरीबन 7 विधानसभाओं में 96.5% जो सत्यापन का काम है वो पूरा हो चुका है। सरदना में तकरीबन 100% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो शहर विधानसभा है उसमें अभी भी काम कुछ बचा हुआ है। यानी कि डीएम डॉक्टर वीके सिंह का ये कहना है, जो बीएलओ ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर आकर काम कर रहे हैं, उनका काम बिल्कुल सही है। वो सही तरीके से फॉर्म ले रहे हैं, सही तरीके से फॉर्म दे रहे हैं, और सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से की जा रही है। बहरहाल अब जो ये काम है वो 96.5% तक पूरा हो चुका है, और ऐसे में अब इंतजार है 100% काम पूरा होने का। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने
शहर की जनता से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस सत्यापन में बीएलओ का सहयोग करें और जो ये एसआईआर का काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे मैपिंग करने के बाद में डेटा को फ्रीज कर दिया जाए। ये जनपद मेरठ में कुल 7 विधानसभा है, आप जानते ही हैं। उसमें 96.5% के करीब जो है हमारी पूरी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और सरधना विधानसभा में 100% हो गई है और अन्य विधानसभाओं में भी 96-97% के करीब कार्य पूर्ण हो गया है। मेरठ केंद्र विधानसभा में भी 91-92% के करीब है, जो कि जल्द से जल्द हम लोग पूरा कराने की कोशिश करेंगे और पूरे ज़िले की जो ये कार्रवाई है अतिशीघ्र, जानते हैं कि 11 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले सारी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी ताकि हम डेटा को फ्रीज करके प्रिंटिंग के लिए दे सकें। और मेरा अनुरोध है कि मैपिंग का काम जो है थोड़ा मतदाताओं के 2003 के डेटा न देने के कारण कतिपय विधानसभाओं में काफ़ी कम है और मैं आपके माध्यम से सभी मतदाता जो यहाँ के हैं मेरठ के, उनसे अपील करना चाहता हूँ और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी कि लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँच जाए कि 2003 का यदि डेटा वो स्वयं का या अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं देते हैं तो उस स्थिति में उनको ड्राफ्ट रोल में नाम आने के बाद भी नोटिस जाएगी और नोटिस के बाद उनको फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। प्रेजेंटली कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना, बल्कि केवल सूचना भरनी है। तो बीएलओ को यथाशीघ्र जो है, जो भी उनके पास 2003 की सूचना इन 5 में से कोई भी हो वो दे दें ताकि उनकी मैपिंग हो जाए और वो नोटिस की कार्रवाई से बच सके और उनको फर्दर डॉक्यूमेंट कोई सबमिट ना करना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।